तो देखो पहले इसमें, देखो इसमें था ना क्लास 8 में, क्लास 9 में था, पॉलिनोमियल चैप्टर था ना, था कि नहीं? अब देखो तो बेसिक जो तुमको पता है पॉलिनोमियल के बारे में, वो वही वाला रूल है कि पॉलिनोमियल क्या होता है उसमें किस हिसाब से, लेकिन मान के मैं चलता हूं कि नाइन्थ में बिल्कुल पढ़े नहीं हो। सही है? ये कह रही हाँ सही है, पढ़ा नहीं। सुनो, मान के मैं चलता हूँ कि नाइन्थ में बिल्कुल नहीं पढ़े हो, ये वाला पूरा देखना है, ठीक है? तो ध्यान से देखो कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पहले ही तुम्हारा जो, जब भी कोई चीज स्टार्ट करो ना, या कोई टर्म या कोई साइंस में पढ़ो कोई चीज, तो उसमें ही पता चल जाएगा तुमको कि क्या वहां पे उसमें सारा चीज दिखाई देगा तुमको। जैसे मान लो वो वर्ड है क्या, पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल में क्या लिखा हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना है। देखो पॉली, देखो ये लिखा हुआ है पॉली, ठीक है? और ये नोमियल्स। पॉली मीन्स होता है मेनी, ये सोच लो। नोमियल मीन्स होता है नंबर या टर्म, समझ रहे हो? यानी कि नंबर या टर्म। यानी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जब बहुत ज्यादा नंबर या टर्म्स मिलते हैं तो सब मिल करके एक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे एग्जांपल, मान लो कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मैं डिस्कस करूंगा ये टर्म क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 3x + 4, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो एक क्या है, ये क्रिएट किया है एक पॉलिनोमियल का, ठीक है? उससे देखो, इसको पूरा अभी चैप्टर पॉलिनोमियल क्या होता है उसको पढ़ने से पहले जो बेसिक पॉलिनोमियल टर्म को, पॉलिनोमियल चैप्टर को समझने के लिए जो बेसिक चीज होता है उसको हमको पढ़ना जरूरी है। क्या क्या चीजें होती हैं वो चीज हम देख लेते हैं बेसिक, ठीक है? तो सबसे पहला चीज हमको समझना है कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है? देखो ये तो जान ही रहोगे ना सब लोग, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। फिर उसके बाद मुझे पता है कि कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है? वेरिएबल पढ़ना है, कांस्टेंट पढ़ना है। फिर मुझे ये पढ़ना है कि टर्म क्या होते हैं, टर्म भी हमको जानना है। फिर मुझे ये जानना है कि डिग्री क्या होते हैं। देखो ये सब के सब पढ़ना है तुमको, बात समझे? तो सबसे पहले वेरिएबल का मतलब समझो। वेरिएबल मतलब होता है जो बदलते रहना। अगर इसकी हिंदी देखे तो वेरिएबल मतलब होता है वेरिएबल, बदलते रहना, चेंज, वेरी कर रहा है ना। जैसे मान लो अगर हम तुमको, तुम आए, हम कह रहे हैं तुम बहुत वेरिएबल हो। वेरिएबल मतलब कभी यहाँ रहते हो, कभी जापान चले जाते हो, कभी अमेरिका चले जाते हो, समझ रहे हो? तो वेरिएबल है, बात समझो। और अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे मान लो हम कांस्टेंट हैं, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं हमेशा तुमको कहीं अगर नहीं मिलूंगा तो कोचिंग को तो पक्का मिलूंगा। वैसे ही कोचिंग मेरा टाइमिंग रहता है। एक टीचर को हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, कहीं नहीं 4 दिन छुट्टी कर दें, ऐसे तो हो गया पढ़ाई ना। ऐसे कई टीचर होते हैं, और टीचिंग में कंटिन्यूटी होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जिसकी वैल्यू हमेशा चेंजिंग होती है। तो वेरिएबल को अगर हम यहाँ देख ले एक वर्ड में, तो इसकी मतलब होता है कीप चेंजिंग। देखो कीप चेंजिंग, यानी कि अगर कोई जो है बदलते रहता है कोई चीज, तो वो वेरिएबल का। जैसे हमारे पास जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं, ठीक है? अल्फाबेटिकल नंबर जैसे ये लिख लो, अगर देख लो तो अल्फाबेटिकल नंबर, ठीक है? यानी कि जो x हुआ, y हुआ, z हुआ, m हुआ, जितने भी ये नंबर आते हैं, सारे के सारे कौन से, ये सारे के सारे जो है क्या कहलाएंगे, ये वेरिएबल्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, अभी तुमको दिख रहा होगा, अगर मान लो 2x² + 3y + z बराबर 0 लिखा हुआ है, या मान लो कि यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ, बस 0 लिखा हुआ है। अगर हम तुमसे पूछें कि इसमें ढूंढ के बताओ वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल यहाँ पे दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक x और y। बात समझे कि नहीं समझे? तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे, ठीक है? और दूसरी बात है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होती है फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट मीन्स होती है क्या, फिक्स। एक फिक्स जो है वैल्यू होगी किसी चीज की, और वो फिक्स वैल्यू हमेशा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है? हमेशा जो है फिक्स वैल्यू जो होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है। जैसे 1 2 3 जो भी होता है। एग्जाम्पल देखो, देखो अच्छा एक चीज और, अगर मान लो कोई वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, वो भी वेरिएबल ही हो जाता है, ये भी याद रखना। जैसे कि मान लो हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं 2x, तो x भले, ये हम नहीं कह सकते दो अलग कांस्टेंट है, नहीं। कांस्टेंट के जो है ये दो जो है न्यूमेरिकल वैल्यू किसके साथ है, 2x का मतलब दुगुना x जी, जुड़ा होगा, हाँ 2x है। 2x का मतलब ये हुआ कि x + x, तुम बताओ, यही ना हुआ?
तो ये तो दोनों वेरिएबल में ही आएंगे ना, तो ये तुम्हारा वेरिएबल गया, ठीक है। अच्छा अगर लिख दूं मैं 2x² + 3x + 4 और तुमसे पूछूं कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो जो सिंगल रहेगा ना वही कांस्टेंट होगा। ये वेरिएबल तो कौन कांस्टेंट है? 4 कांस्टेंट है। बात समझ रहे हो तुम? हाँ क्या चीज? हाँ उससे कोई मतलब नहीं। अगर किसी वेरिएबल का स्क्वायर कर दोगे वो भी वेरिएबल होगा। जैसे अगर x है, ये वेरिएबल है, तो इसका स्क्वायर भी वेरिएबल होगा, इसका 100 टर्म्स भी वेरिएबल होगा। उसका पावर लगने से मतलब नहीं है, समझ रहे हो? हाँ तो ये बिल्कुल याद रखना। वो बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं कि हर व्यक्ति, वो जैसे हमको लगता है कि हम गरीब हैं, तो एक कोटेशन है कि संसार में हर एक व्यक्ति गरीब है और हर एक व्यक्ति अमीर है। अब डिपेंड करता है तुम सोच कैसे रहे हो। अभी मेरे पास सपोज कर लो 5,000 रुपये हैं, तो मैं अमीर हूँ किससे? 4,000 वाले से, 3,000 वाले से, तो अमीर ही हूँ ना इस टाइम। लेकिन गरीब किससे हूँ? जिसके पास 5,000 से ज़्यादा, मतलब मेरे से ज़्यादा होगा। अरे अंबानी तो ठीक है बहुत, उससे भी गरीबी हूँ, ठीक है। तो मान लो, सपोज कर लो, तो हर ये नहीं कह सकते कि हम सबसे धनी व्यक्ति हैं या हम सबसे गरीब हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि अपने नीचे से देखो तो तुम मुझसे धनी हो, और ऊपर तो देखो तो मुझसे गरीब हो। बस जितने में रहो उतने में खुश रहो, ज़्यादा हाथ पर मारने की कोशिश नहीं है। हाँ अभी मत कहना कि सर रहने दीजिए, अभी पैसा वैसा कमाना छोड़ दीजिए। देखो यहाँ पे पहले ये समझे ना तुम, ये पॉइंट समझे कि नहीं समझे? अच्छा ये फिक्स वैल्यू हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। अच्छा जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि जब वेरिएबल और वो क्या नाम है कांस्टेंट दोनों आपस मिल जाते हैं तो बनाते हैं टर्म, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारा लिखा हुआ है 2x + 3, ये जैसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो 2x + 3 लिखा हुआ है, तुम्हारे पास वेरिएबल ये है, x में है वेरिएबल, ठीक है, और कांस्टेंट क्या है 3 है। तो जब कोई सिंगल या वेरिएबल या कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा तुम्हारा, उसके हिसाब से उसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि मान लो यहां पे लिखा हुआ है टर्म में एक पहला आता है मोनोमियल, ध्यान से देखना, एक आता है मोनोमियल। देखो मोनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, एक मोनो और दूसरा नॉमियल या नंबर, बोलो जी, है ना। तो मोनो मीन्स होता है वन, नॉमिनल मीन्स होता है टर्म या नंबर, अल्फाबेटिकल नंबर या न्यूमेरिकल नंबर। अरे भैया नहीं है तो साइलेंट होता है कि नहीं होता है, ये तो सोचो। हाँ उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो टर्म है उससे कॉमन के चक्कर में मत जाओ जिसमें सिंगल टर्म होते हैं। अगर यहाँ कंफ्यूजन हो तो बस हटा दो इसको, ये लिख लो कि जिसमें केवल सिंगल या केवल एक टर्म होते हैं, ठीक है। हाँ मोनो में सिंगल या एक होता है, बस इतना ही तुमको ध्यान देना है। तो ये क्या होगा मोनोमियल। एग्जाम्पल देख लो इसका, अगर तुमको इसका एग्जाम्पल देखना है तो बताओ क्या होगा तुम्हारा। जैसे कि मान लो 2x लिखा हुआ है, सोचो केवल 2x लिखा हुआ है, इसके अलावा न तो कोई प्लस है न तो कोई माइनस, अगल बगल कुछ नहीं है, रहने दो, ठीक है। अगल बगल कुछ नहीं है तो वो क्या है तुम्हारा मोनोमियल ही है, ठीक है। या 3x² है या 1/2z है, तो बताओ एक ही तो है। तो जब एक रहेगा तो केवल तुम्हारा सिंगल टर्म कहलाएगा, तो उस सिंगल टर्म जब भी रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है, मोनोमियल। चलो ठीक है यहाँ देखो, तो ये समझ गए ना कि मोनोमियल क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो तुम ध्यान से कि ये जो दूसरा नंबर आता है इसका वो होता है बाइनोमियल, ठीक है। नहीं नहीं बायो नहीं होता, बायोनोमियल होता है, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में देखो बाई डाई सेमी हेमी हाफ, इतना नाम सुना है? हाँ देखो सबका मतलब होता है आधा, बाई कहीं लगा है, डाई लगा है, बाल वाला डाई नहीं है, बाई डाई, जैसे डायोमीटर डी आई लग गया ना, है ना। तो बाई डाई हेमी सेमी हाफ, इस सब का मतलब होता है आधा, समझ गए बात को। तो देखो यहाँ पे बाइनोमियल मतलब क्या है, आधा कह रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, आधा नहीं दो, ठीक है। तो सुनो पहले,
1/2 सेमी हेमी को होगा, बाई जहां लगा वो समझ लेना कि 2 है, बाई अलग है, समझे ना। तो ये बाई जो वर्ड है, जैसे मान लो जहां पे 2 टर्म होंगे, 2 डबल, ये सोच लो यहाँ पे डबल होगा, ठीक है, 2 टर्म होंगे, 2 टर्म का जैसे मान लो यहाँ पे 2x+2 लिखा हुआ है, देखो ये 2x+2 लिखा हुआ है, तो बाई मीन्स 2 हो गया। तो बताओ दो, ये मत इसके हम गलती से थोड़ा सा ये 2 ले भी लिए हैं, ये सोचो, ये कंफ्यूज ना होना कि यहाँ 2 ही होगा। तो मान लो ये 3x+5 है, 2 टर्म है, मतलब प्लस और माइनस से अलग होना चाहिए। तो बताओ एक टर्म ये हो गया, ये यहाँ तक, और एक अकेले ये, तो एक और एक 2 हुआ कि नहीं हुआ। या अगर मान लो x³ - 3, एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म हो गया, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, x+y भी हो सकता है। अच्छा एक चीज छूट गया, बहुत बढ़िया की, देखो मोनोमियल में ये वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, रहने दो अभी, अभी ये दोनों समझेंगे नहीं, कंफ्यूज जाओगे। ये हो गया ना तुम्हारा, तो अभी ये x+y लिखा हुआ, तो बताओ एक टर्म है कि 2 टर्म है। 2 टर्म है ना, भले ही 2 वेरिएबल, उससे मतलब नहीं है, 2 टर्म है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या तुम्हारा x, क्या, बिल्कुल 8x, बच गया, जाने दो, 8x - 7x है। अब बताओ, बताओ 2 टर्म है कि एक टर्म है। देखो ये तब तक इन्हीं के डायरेक्ट हम करेंगे, ऐसे ना करना, अगर वो सॉल्व होने लायक है तो उसको सॉल्व करो, बात समझे कि नहीं समझे। हाँ हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास 5 आम है, 3 आम दे दिए, तो कितना बचा, 8 आम बचेगा क्या, नहीं ना। तो सुनो पहले, अभी मेरे पास ये मत कर लेना कि ये एक, ये 2 है, ऐसा नहीं करना है तुमको, बात समझे कि नहीं। जैसे अभी देखो, इसीलिए क्वेश्चन एक बनता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसे लिखा x² - 3x - x + 2 = 0। अब बोलेगा कि बताओ कितने टर्म हैं, बताओ कितने आदमी हैं, ऐसे पूछेगा तुमसे। तो ये मत कहना कि ऐसे गिन 1 2 3 4, नहीं, पहले सॉल्व अगर होने लगे तो सॉल्व कर लो, समझ लो। ऐसे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो तुमसे अलग अलग फॉर्म बना देगा, बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो देख के ही सीधे मत मार देना उड़ा दे कि हाँ ये जिसके पावर 2 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा नहीं होगा, पहले उसमें देख लो, सॉल्व कर लो, हो सकता है आगे चल के कट भी जाए, हो सकता है x ही केवल बचे, समझ रहे हो। तो पहले ये क्या करना है तुमको, x² - 3x - 1x - 4x + 2 = 0। तो एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, बात समझे कि नहीं। तो अगर सॉल्व होने लायक है तो उसको सॉल्व करो, और तब जाकर के जो उसको क्या करो देखो, ठीक है ना जी, बात समझे यहाँ पे। तो 2 टर्म हो गया ना। अब देखो अगला आता है, वैसे ही क्यूबिक वाले में आता है, यानी कि ट्राइनोमियल, देखो ट्राइनोमियल, हाँ क्या क्या क्या, मोन, तो हाँ तो बाइनोमियल थोड़ी ना कहा हूँ, 8x - 7x कितना होगा, 1x होगा। अब वो एक ठो x मिला तो क्या होगा, मोनोमियल होगा ना। हाँ कंफ्यूज ना हो, ट्राइनो, हाँ हाँ हाँ, अगर होने लायक है तो उसको कर लो, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होंगे, तो बस कोई लिख लो, कोई 3 टर्म्स, x + y + 4, कुछ भी लिख लो, 1 2 3 हो गया। या एक और एग्जांपल लिख सकते हो, x³ + 2x + 4, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, रंच मात्र दिक्कत परेशानी गिला शिकवा अगर हो तो बताओ मुझे। आ? क्या, कौन सा, ये सॉल्व कर पाओगी, लाइक टर्म अनलाइक टर्म का भी नाम सुना है कि नहीं सुना है। अगर हमारे तुम्हारे पास मैं 2 मैंगो दे दूं, ऑलरेडी 2 मैंगो तुमको मैं दे दूं, ठीक है, और पायल मान लो कि 3 मैंगो दे दे तुमको, तो कितने मैंगो हो गए, 5। लेकिन मान लो अगर तुम्हारे पास 2 मैंगो है, पायल 2 बनाना दे दे तुमको, तो तुम्हारे पास कितने मैंगो हो जाएंगे, कितने बनाना हो जाएंगे, बताओ, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, है। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि सिंगल जो सेम लाइक टर्म होंगे वही आपस में ऐड होंगे, ठीक है, अनलाइक टर्म नहीं, समझे बात को। तो ये बिल्कुल ध्यान देना तुम, ठीक है। तो ये समझे कि नहीं, ये हो गया ना 2x + ये वाला, तो ये तुम्हारा बाइनोमियल, ये और ये ट्राइनोमियल, ठीक है। उसके बाद जो अगला आएगा, सुनो, अब एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज, ठीक है, एक चीज ध्यान से देखना, आगे आएगा ट्राइनोमियल के बाद टेट्रानोमियल,
चार जिसके पावर होंगे वो क्या होगा, टेट्रानोमियल होगा कि नहीं होगा? अरे चार, अरे चार चार टर्म, पावर नहीं, चार टर्म जिसके होंगे टेट्रानोमियल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलो यहां देख लो। तो अगला जो टर्म होगा यानी कि जिसमें चार चार टर्म होंगे, ठीक है, तो देखो चार टर्म के लिए वो क्या होगा, इसे कहेंगे टेट्रानोमियल या पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बताओ जैसे कि मान लो यहाँ पे चार टर्म कोई भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन देखो ये तो तुम लिख सकते हो चार टर्म है टेट्रानोमियल, लेकिन जो तुम्हारे बुक में, बात समझो, जो एग्जैक्ट बुक में डेफिनेशन दिया पॉलिनोमियल का, वो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या वो मैं बता रहा हूँ, बात समझे? अब ये वो नॉर्मल जो नाइन्थ में पढ़े उसको मैंने रिकॉल कराया है, ठीक है। अब देखो पहले इतना हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उससे पहले एक चीज और समझो कि डिग्री क्या होता है, फिर पॉलिनोमियल में बता दूंगा। डिग्री पहले देख लेते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, तो डिग्री पहले देख लो। कोई बताए मुझे डिग्री क्या होता है? पढ़े हो ना जी? चलो यहाँ देखो, देखो मैक्सिमम जो पावर होता है किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, मैक्सिमम पावर, ठीक है, जैसे मान लो x पे 20 माइनस 3x पे 10 प्लस x पे जो है कोई भी लिख लो 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, जैसे मान लो ये हुआ है, कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बात समझो, तो कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो हम बोले थे कि जो मैक्सिमम पावर होता है यानी कि सबसे बड़ा जो पावर होता है, सबसे बड़ा पावर यक्स पे है, सबसे बड़ा है ना भाई, यक्स वेरिएबल तुम्हारा किस में जा रहा है, सब तो यक्स ही है। तो तुमसे कोई पूछेगा कि कितने वेरिएबल इसमें हैं, तो कहोगे सिंगल एक वेरिएबल यक्स है ना। और इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 40, कितना है, 20 है, 20 है ना, 40 लिखा हुआ, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 20 है। इसका मतलब इसका डिग्री कितना हुआ, 20 हुआ। बताओ, अगर मान लो एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, अब इसमें तुमको दिख रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम जो है मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, बताओ, 3 है ना मैक्सिमम पावर, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, बताओ डिग्री कितनी हुई, 3 की हुई। तो ऐसे पहचान लोगे ना डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या है ना? जैसे कॉमन कोई एग्जांपल बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। तो बताओ मैक्सिमम पावर क्या है, दोनों पे दो है, दोनों पे दो है ना, उससे कोई मतलब नहीं, डिग्री क्या है, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर तुमको ऐड करके देखना, वो भी एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई, ध्यान से देखना, प्लस 4 इक्वल टू 0, और तुमसे अब यहाँ पे पूछे कोई कि डिग्री क्या है, तो मैक्सिमम पावर जानते हो कैसे देखना है, जो दो वेरिएबल है उनके पावर को ऐड करके, तो दो इसका पावर और इसका पावर कितना, एक, तो डिग्री कितनी हुई, 3 की हुई। बात समझे कि नहीं समझे? तो तब जोड़ना है जब उसका दोनों अलग अलग हो, वैसे ही तुमको मिलेगा सिंगल में ही, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ठीक है, देखो 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 तुम्हारे जो बुक में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल का डिफिनेशन, वो पहले ध्यान से समझ लो, लिखा हुआ है कि एन एक्सप्रेशन, इसको पहले देख लेते हैं क्योंकि इसके हिसाब से थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स, देखना ध्यान से अभी समझ में आ जाएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an x पे n, ठीक है, वेयर an is not equal to 0 is called a polynomial, is called polynomial in x of degree n। ध्यान से देखो, देखो पहले, अब जो तुम्हारे बुक में डेफिनेशन दिया उसको पहले समझ लो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है,
एक ऐसा एक्सप्रेशन, अब ये वर्ड लिखा हुआ क्या, समझो पहले एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, मतलब हम, मतलब अपना एक्सप्रेशन नहीं है, वो एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो कैसा एक्सप्रेशन है, कोई एल्जेब्रिक है। एल्जेब्रिक बोले तो एक्स या मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन से बना होगा, ठीक है। तो यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किसके फॉर्म में होना चाहिए, a0 a1x a2x² प्लस एट सो वन। अब कहाँ तक जा सकता है वो, n टर्म्स तक जा सकता है। अभी कहोगे n टर्म्स, n के जगह पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रख सकते हो ना, तो उसके हिसाब से वैल्यू बनेगा। अब बताओ तुम्हारा a0 यहाँ पे देख रहे हो, तुमको पता है ना कि x² x पे n क्या है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, ये सब वेरिएबल्स आ रहे हैं ना। जो ये क्या है, जो a0 यहां समझ लो, a0 a1 a2 एंड सो ऑन, जो an होगा, कोई बताए ये क्या हो सकता है, बताए ये क्या होगा, एक कोई रियल नंबर होगा। नंबर मैं नहीं कहूंगा, रियल नंबर। रियल नंबर क्यों कहूंगा बताओ, क्योंकि यहां पे रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई इक्वेशन अगर ऐसे भी बना सकते हैं, तो बताओ आया ना, ये इरेशनल आया ना। तो मतलब ये जो भी यहाँ पे आएगा, a0 a1 a2 एंड सो ऑन an तक, वो सारे के सारे क्या होंगे, कोई रियल नंबर होगा, ठीक। नंबर मत कहना। और ये x, ये तो तुमको पता ही, x² ये सारे के सारे क्या होंगे तुम्हारे, ये जो है वो क्या नाम है उसका, वेरिएबल्स होंगे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल समझो कि मान लो तुम्हारे पास, सोचो अगर मान लो हम यहाँ पे लिख दें ऐसे, मान लो ये लिखा हुआ है 3x + 5, ठीक है। इधर देखो, बात नहीं, 3x + 5 है ना, तो यहाँ पे 3x + 5 क्या है, इज अ पॉलिनोमियल। ध्यान से समझना पहले, रुको पहले, 3x + 5 क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल है, टर्म कितने हैं, 2 टर्म है, समझो पहले। बाइनोमियल है ना, सुनो पहले बात को, पॉलिनोमियल में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, पॉलिनोमियल यहाँ पे तो ये 2 टर्म है, इसका मतलब 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बायनोमियल बोलते हैं। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है ना। तो टर्म जो ये लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में, क्या लिखा हुआ है, 3x + 5 इज अ पॉलिनोमियल इन x, ये लिखना पड़ेगा। जो पॉलिनोमियल है किस में है, x में ना, तो इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री, बताओ कितनी डिग्री है इसकी, ऑफ डिग्री 1, बस। यानी कि 3x + 5 क्या है, पॉलिनोमियल है। वो पॉलिनोमियल किस में, x भी, जिसकी डिग्री कितनी है, 1 की है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, 2x² - 1/2y + 4, देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 2x² - ½ y + 4। अब क्या है, ये खुद एक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल। कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है बताओ, 3 है ना, 1 2 3, तो कैसा है, ट्राइनोमियल है। इज अ पॉलिनोमियल किस में है ये बताओ, x में नहीं है, y में है। यानी कौन से वेरिएबल में है, y में। डिग्री कितनी है इसकी, बताओ डिग्री कितनी है, अरे रे 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 रे, यहाँ y लिख दो, ठीक है, हो गया ना। बताओ डिग्री कितनी है, 2 की ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये समझे कि नहीं समझे। ऐसे ही तुम्हारा क्यूबिक के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा -2z पे 4 + 1/2z² + 2z - 4 = 0, -4 बस लिखो। अब जानते हो, एक बेसिक डिफरेंस बताऊंगा, एक बेसिक डिफरेंस, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में एक बेसिक डिफरेंस होगा, समझे। हर एक, सुनो, अभी ये क्या है, ये पॉलिनोमियल हम 0 लिख के मिटा दिए ना, अभी मिटाए नहीं 0 लिख करके, अगर 0 लिख देते तो वो इक्वेशन हो जाता, समझे बात को। अभी ये क्या है तुम्हारे पास, पॉलिनोमियल है, ठीक है।
तो अगर तुमसे बोले कि क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है? टेट्रानोमियल। टेट्रानोमियल है, किस में है? जेड में है। डिग्री कितनी है? 4 की, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहचान लो, पहली बात तो सुनो, तुम ये एक चीज पहचान लोगे कि वो टर्म क्या होते हैं, तो सबको पता है। वेरिएबल कांस्टेंट पहचान लोगे, ठीक है। उसके बाद तुम ये भी जान गए कि डिग्री क्या होता है, ये भी जान गए कि किस टाइप का कौन सा पॉलिनोमियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो सुनो पहले, अब देखो, अब इसके हिसाब से जो डिग्री है ना, उसके हिसाब से पॉलिनोमियल के कैटेगरीज होगा, यानी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल बताएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन से हैं, अब देखो पहले, पूछो, बोलो बोलो। तो वो एक वेरिएबल में नहीं होगा, जैसे मान लो, सोचो मैं तुम्हारा एग्जांपल लेता हूं, मान लो यहां लिख दिया ना, ठीक है। अब ये 2 वेरिएबल के हो गए, तो जब भी तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा कहीं भी पूरी बुक में, वो तुमको ऐसे कभी नहीं मिलेगा, 2 वेरिएबल को एक साथ नहीं रखेगा, सिंगल ही रहेगा पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर तुम पूछना चाहते हो कि तुमसे टर्म कितना है, तो टर्म वही होगा, ठीक है। हाँ, 4 टर्म होगा तुम्हारा पॉलिनोमियल है, ये नहीं कि मात्र वेरिएबल चेंज करने के बाद से उसका जो है पॉलिनोमियल चेंज होगा। भाई पॉलिनोमियल हम किसके हिसाब से देखते हैं, टर्म के अकॉर्डिंग ना देखते हैं, तो टर्म इसमें 4 है, हो गया पॉलिनोमियल। हाँ, डिग्री कहाँ 6 है, डिग्री मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 की है, तो मैक्सिमम पावर जो होती है वही तो डिग्री होती है। क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ बोलो, क्या चीज? तो भैया बताओ, यहाँ 2 और 1 3, 3 हुआ कि नहीं हुआ? तुम ऐड कर रहे हो ना, 2 1 3, तो 3 है, 4 से कम है कि नहीं है, तो मैक्सिमम पावर 4 ही दूंगा। अगर यहाँ पे हम कुछ और बड़ा ले लेते तो हमारी डिग्री ये बन जाती, बस, ठीक है ना। अभी कोई किसी को डाउट नहीं ना है, बोलो। हाँ बोल लो, आगे देखो। जब ये मतलब ये चलता है ना स्टार्टिंग में, तो पहले समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन तो सब लोग लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है, जितना बढ़िया समझोगे उसी के हिसाब से क्वेश्चन लगेगा। अब सुनो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो, जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है वो किसके बेसिस पे है, ये याद रखना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसके बेसिस पे बना है, वो डिग्री के बेसिस पे बना है, याद रखना। श्रेया, ये देखो किसके बेसिस बना है, डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। अब कैसे, जैसे कि मान लो अगर किसी, कोई डिग्री मान लो 1 है, सोचो डिग्री 1 है किसी पॉलिनोमियल का, एग्जांपल जैसे कि मान लो मेरे पास एग्जांपल है 3x + 5, मान लो ये एग्जांपल ले लो। तो ये देखो पहले, मैक्सिमम पावर ही तो डिग्री होता है। अब वो मैक्सिमम पावर हम कांस्टेंट पे नहीं, वेरिएबल पे चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें वेरिएबल मेरे पास क्या है, तो वो वेरिएबल क्या है तुम्हारा, x है ना, तो देखो वेरिएबल x है, उस पर कुछ नहीं रहता तो क्या होता है, 1 होता है। वननेस में ना एक पूरा ब्रह्मांड है, ये सोच लो, समझ रहे हो ना। वो कालिदास वाली कहानी सुने हो कि नहीं सुने हो तुम लोग? हाँ, जिस पे बैठते हैं वो वही काटते हैं, वो एक क्या नाम है, देखो ये अपना अलग कहानी बता रहा है। सुनो सुनो सुनो, एक बार एक राजकुमार, वो क्या नाम है, राजकुमार नहीं, राजकुमारिनी राजकुमारी, राजकुमारी, इंदुमती नहीं, सुनो। तो वो क्या है ना, बड़ा थोड़ा सा हठधर्मी थी, हठधर्मी मतलब जिस चीज की हट कर लेती थी वो उनको चाहिए ही चाहिए होता है, नहीं नहीं, ठीक है। तो जानते क्या हुआ, उनकी शादी के लिए तमाम रिश्ते देखे गए ना, सबको रिजेक्ट कर देती थी, ठीक है। बेचारा जो पंडित था ना बहुत परेशान था, पहले जमाने में क्या, पंडित और जो नाई होते थे वही दोनों रिश्ते ढूंढने जाते थे, ठीक है। सुनो पहले, अब एकदम परेशान हो गए, दोनों ने आपने डिस्कस कर लिया, इसको ले चलते ना एकदम, बोर देते, बोर देना मतलब समझ रहे हो, इसको ले जाके जो सबसे गरीब और निहायत ही खराब रहेगा ना उसी के वहां शादी करवा देते हैं इसका, जो सबसे मूर्ख रहेगा, ये बहुत परेशान करके रख दी है, ठीक है। राजा कहे कि
काम करो, बढ़िया से बढ़िया वर ढूंढो हमारी पुत्री के लिए। निकल गए सब। इसको कोई मूर्ख दिख ही नहीं रहा था। रास्ते में जब पहुंचे वहां पे, तो एक देखे कि काफी दूर चलने के बाद एक पौधा मिला था, वहीं पे पेड़ मिला, वहीं पे सोचे आराम कर ले। तब तक अभी बैठे, तब तक ऊपर देखे कि आ रही जो चलने की आवाज आ रही है। कहे अरे कहे ऊपर है, देखो ऊपर है, देखो क्या कर रहा है, यहीं बैठे हम लोग काट रहा है। वो देखा कि हम यहीं इसी बैठे हैं, बैठे इधर से नहीं निकला। मान लो ये है, ये पौधा, अरे भैया ये मान लो ये पौधा है, ये पौधा है, ये यहाँ पे निकला हुआ है, ये वाला शाखा इसका ब्रांचेस निकले हुए हैं। अब ये बंदा यहीं पे बैठ गया है, हाथ में आरी लिया और इसी से कट रहा है। बताओ, अब मूवी अलग बात है। अब देखो यहीं से काटने लगा। अब ये कह रहे हैं मूर्ख, इससे बढ़िया मूर्ख कोई नहीं मिलेगा। समझ रहे, जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा है। वो होता ना कि वो वाली कहानी इसी से रिलेटेड, जिस थाली में खाओ वही थाली छेद करो, वही तो बोल रहा था। जिस डाल पे बैठो वही डाल काटो। बात समझे? यानी कहने का मतलब कहीं इसी को पकड़ो, उतार के ले गए इसको। समझ रहे हो? कहीं यही सबसे बड़ा मूर्ख है। और उससे बोले कि जब जब वो बोले ना तो कुछ बोलना नहीं, केवल इशारा करना तुम। तो जब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो केवल इशारा करना, ठीक है? तो उसके बाद पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछी। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछी कि ये क्या है, मतलब ऐसे कुछ करके बोली, इस तरह इशारा करके 5 क्वेश्चन पूछी थी। हाँ ऐसे बोली, तो ये सोचा कि ऐसे करके बोल रही थी, ये सोचा कि हमको उंगली दिखा रही है हमारा आंख फोड़ने के लिए। तो उसके बाद ऐसे किया, मतलब ये सोचा कि मार के फोड़ दूंगा तुम्हारा मुंह है। समझे बात को? वो ऐसे करके पूछी। वो बोले, सब जो पंडित और बनाई थे बोले कि देखिए मैडम ये ना मौन व्रत है आज, ठीक है ना, गूंगे नहीं है, सदियां नहीं करती ना। बोले कि आज इनका मौन व्रत है। और वो बोली थी मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है पूछ लीजिए, लेकिन एक्सप्लेन हम करेंगे। मौन व्रत है भैया, वो इशारे में बताएंगे, हम लोग समझ जाएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। अब उस सबसे बड़ी तो मूर्ख वही थी। तो जैसे ही बोली ऐसे करके, ऐसे मतलब उसको बताना कि ये क्या है, ठीक है? तब तक वो सोचा कि ये मुझे उंगली उंगली दिखा रही है, इतनी महान है। उसके बाद कहा कि ऐसे। तो वो कह रही अरे ये तो महामूर्ख है, ऐसे बोल रहा है। कह रहा नहीं मैडम आप समझ नहीं रही हैं, वो बोल रहा है वननेस की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि सभी एकता की बात कर रहा है। यूनिटी इज द पावर स्ट्रेंथ, पावर ऑफ स्ट्रेंथ, हम लोग सब एक हैं। मतलब ऐसे करके पूरा समझा रहा था, ऐसे 3-4 क्वेश्चन को समझा दिया। उसके बाद वो इतनी खुश, कहें कि इससे बढ़िया जो है वो लड़का मुझे मिल नहीं सकता है। बस शादी हुई। शादी होने के बाद पता चला ये तो सबसे महामूर्ख है, ठीक है? फिर पता है ना कि अगर अगर 2 लोगों में एक समझदार है तो उसको समझदार बना सकता है, ठीक है? फिर काफी उन्होंने पढ़ाया लिखाया उसको, मेहनत करे, अपने खुद पढ़ाने लगी उसको, और आगे चल करके एक महान जो है बने, ठीक है? बहुत सारी कहानियां उनके बारे में प्रचलित है, वो अलग की बात है। और ये नियम भी है, रियल में रूल भी है, और तुम लोगों पे भी ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है? पहले सुन लो रूल। हाँ वो रूल ये है कि नहीं 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 नहीं, अभी सुन लो पहले। एक्शन रिएक्शन वाली बात नहीं है, ये रूल ये है कि कहा जाता है ना कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे मान लो मेरा स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अगर तुम अपने जैसे उसको बना नहीं सकते ना, तो तुम उनके जैसे ही बन जाओ। जैसे मान लो हम किसी चीज को, किसी को सुधारने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, कोई 2 चीजें एक साथ तभी रह सकती हैं जब दोनों का माइंड जो है, माइंड जो सोच है, थिंकिंग लेवल है, वो एक हो जाए। जैसे मान लो 2 फ्रेंडशिप कैसे होता है? तुम सोचो कि तुम्हारे क्लास में इतने सारे लड़के हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं, सब फ्रेंड नहीं है, कुछ ही जो है बच्चे फ्रेंड्स हैं। समझ रहे हो? और वो जानते हो क्यों होता है? तुम्हारी सोच, थिंकिंग उसकी थिंकिंग से मैच करती है तो फ्रेंड है। अभी तुम कुछ और कहोगे, वो कहेगा वक्त ऐसा नहीं होता है, तुम गलत बोल रहे हो, अगले दिन से वक्त तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ऐसे होगा। समझ रहे हो? तो वही है, या तो तुम अपने जैसे बना लो उसको, या खुद उसके जैसे बन जाओ, तभी सर्वाइवल है। तो ऐसे हुआ था। मेन पॉइंट पे आते, क्या मैं बता रहा था, तो ये बता रहा था कि डिग्री 1 की रहेगी तो इसका 3 क्या होगा, ये 3x+5 है। डिग्री 1 के ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पहचान ले रहे हो। तो इसे ही कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बात नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल। और तुम बताओ
ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें मात्र एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बताओ भाई। अच्छा अभी इक्वेशन का हम कहीं जिक्र किए हैं? पॉलिनोमियल यहाँ लिखा क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और इसमें हमने बताया था जो टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पढ़ रहे हैं, डिग्री के हिसाब से जो है उसके टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, यही ना। और उसमें अगर डिग्री 1 का हो, इट मीन्स मैक्सिमम पावर 1 का हो, तो वो क्या होगा तुम्हारा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब ये देखना है कि उसमें वेरिएबल कौन सा है। एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है तो क्या होगा? वन वेरिएबल होगा। यही दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ 2x प्लस, बात नहीं, 2x प्लस वाई, मान लो ये लिखा हुआ है, सोचो 2x प्लस वाई। अब तुम बताओ, यहां पे भी देखोगे कि ये क्या है? मैक्सिमम पावर। ये मत देखना कि भाई ये तो बाइनोमियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाइनोमियल ये भी था, उसमें नहीं हम तो पढ़ रहे हैं क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में एक हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल में दो दो हैं अलग से, एक वन वेरिएबल वाला लीनियर पॉलिनोमियल और एक दो वेरिएबल वाला लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि देखो इसमें दो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब मैक्सिमम पावर 1 का हो, है ना। इस पे भी 1 का पावर है, इस पे भी 1 का पावर, जब साथ में रहते तब तो जुड़ जाता, अलग अलग है तो 1 का पावर है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल तो है ही, लेकिन बताओ क्या है? टू वेरिएबल वाला है कि नहीं? बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा अब देखो, ये डिग्री 1 का, डिग्री जिसका डिग्री मैक्सिमम पावर 1 का हो उसे ही लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और उसमें दो होते हैं, एक वन वेरिएबल वाला और एक दो वेरिएबल वाला। किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो, अगर मान लो डिग्री किसी का 2 का हो, हाँ जी, हाँ, अब अलग से हम नहीं बना सकते, दो ही वेरिएबल तक ही बना है, इसमें दो वेरिएबल ही होते हैं। नहीं 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 नहीं, अलग ऐसे तब लीनियर, लीनियर में होना लीनियर। अगर तब ऐसे आ जाएगा तो लिख देना लीनियर पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल, ठीक है। अभी समझो पहले यहाँ पे, तो ये दो डिग्री 2 का हो, सोचो पहले डिग्री 2 का हो, तो डिग्री 2 का मतलब ऐसे होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बताओ, डिग्री 2 का है मतलब मैक्सिमम पावर 2 है ना। ये मत देखो क्या कितने हैं, वो मत देखो, ये देखो है कि नहीं है। तो जब जब मैक्सिमम पावर 2 का हो, व्हेन, ये चाहो तो लिख सकते हो, व्हेन मैक्सिमम पावर कितना हो? 2। तो कैसे, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अच्छा अगर मान लो मैक्सिमम पावर कितने का हो? 3 का हो, बात नहीं। अगर मैक्सिमम पावर कितने का हो? 3 का हो, डिग्री 3 का हो, तो बताओ क्या होगा इसे? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कोई दिक्कत हो रहा है क्या इसमें? बताओ। और इसका एग्जांपल लिख लो, x³ - 2। अब ये मत देखना कि उसमें कोई जरूरी है क्या कि हम उसका पॉलिनोमियल मतलब टर्म ज्यादा लिखे, उससे कोई मतलब नहीं, बस हमको चेक करना है क्या? मैक्सिमम पावर को चेक करना है। इसमें नहीं होता है, जो टाइप्स है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये होगा। हो सकता है इसका एक एग्जांपल ये हो, और एग्जांपल देखो, मान लो z³ - 2z² + 3। बताओ, तो मैक्सिमम पावर बस देखो मैक्सिमम पावर क्या है, ठीक है। और अगर मान लो किसी डिग्री 4 का हो, सोच लो ध्यान से, डिग्री 4 का हो, तो डिग्री जिसका 4 का हो उसे क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख लो, x/4 - 2x + 9 = 0, उससे कोई मतलब नहीं। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है? 4 का दिख रहा है, तो ये क्या है तुम्हारा? बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो इतना आज रहने देते हैं, ठीक है।
और सुनो पहले, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, और जितना पढ़ाया गया उसको पढ़ के आना। और जितना पढ़ाया गया है, अगर तुम जाओगे एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज में ढूंढोगे ना, तो उसमें बस यही चेक करने के लिए मिलेगा पहले क्वेश्चन कि कौन सा पॉलिनोमियल है, ये नाम लिखो, कितने टर्म है, समझ रहे हो, ये सभी करने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो।